जी लाइट आ गई है लेकिन मैंने डैम किया हुआ है। अगर यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले लाइट, बहुत बड़ा मजे का शीशा, ये देखें शीशे का डोर है, इसको ऐसे प्रेस करना है ऐसे खुल जाना। क्या मजे का इसका सारा ये बम्बई बेकरी पे आए हुए, दोनों बैगों में केक डाल दिए। मुंबई 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 है मेरी जान, मुंबई रघु मांतरा मुड़निया क्या बात है। जाने दो रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद पाक पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूं आप करीब से होंगे, कुछ पास होंगे और मजे में होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी रिक्शा पर बैठ चुके हैं। दिस इज द, यहाँ पे जिस एरिया में हम हरम के पास हैं, यहाँ पे रिक्शा ही एक सिर्फ है, गाड़ी यहाँ पे आगे तक। वो भी रिक्शा उस दिन जब हम लोग यहाँ पे एंटर हुए थे तो हम बहुत चल के गए थे, बहुत चल। ये तो आज मेला उर्स खत्म हो गया तो हमें चेंजिंग मिली। अभी ये चेंजिंग हमें ड्रॉप करेगी बस स्टॉप से, जहाँ से हम बस लेंगे हैदराबाद जाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं बाय द वे वापस अपने घर। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि अल्लाह ने क्या इज्जत दी। मैंने बताया कि बचपन में कभी सोचते थे कि अंदर अब भी जाएंगे लोग, बड़े बड़े लोग जाते थे, तो ये अल्लाह पाक भी आए होता इज्जो मंतशा, वो तो दिल्लो मंतशा। तो ये अल्लाह पाक की क्या। खैर अभी लाहौर जाएंगे, वापसी मेरी बिजनेस क्लास मैंने कंफर्म किया नहीं से कि बिजनेस क्लास ही है भाई, तो बिजनेस क्लास है। लेकिन हैदराबाद जाके मजे का हैदराबाद यानी खाबा खाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं जल्दी निकला हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली और बच्चों के लिए लेके जाना है, अम्मी के लिए बॉम्बे बेकरी से केक सामान। हालांकि हमारी थोड़ी जो फ्लाइट क्या लगा था, ट्रेन थोड़ी डिले है, लेकिन जस्ट बिकॉज के मैं टाइम से पहुंच जाऊँ हैदराबाद बेकरी, बॉम्बे बेकरी 9 बजे बंद हो जाती है। तो लेट्स सी, अभी यहाँ से निकल चुके हैं कि आप टाइम पे पहुंचे, आपको भी दिखाएं बॉम्बे बेकरी और जो भी है चले निकलते खैरियत से। 1 eternity later. अच्छा जी, करीबन 2.5 घंटे बाद हम लोग हैदराबाद पहुंच गए। रास्ते में मैंने मोबाइल क्यों नहीं निकाला, ब्लॉगिंग क्यों नहीं की, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मैं ये तो बता दो, अभी हम लोग जा रहे हैं बॉम्बे बेकरी। अब बाकी वो बताऊंगा नहीं, मुझे कह रहा मोबाइल अंदर रख ले, पर रीजन है वो बताते हैं बस। ठीक है जी, तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली द बॉम्बे बेकरी, द बेकर्स या बॉम्बे बेकरी, एंड घर के अंदर बनी है। हाँ, तू क्या पूछ रहा था यार मेरे से? मैं कह रहा इतना क्या स्पेशल था, इतनी दूर आ गए स्पेशल कुछ खाया ना पिया स्टेशन से पहले तो साथ मैंने से कहा कि मैं बताता हूँ। एक तो ये बम्बई बेकरी पाकिस्तान बनने से पहले की बेकरी देखी थी, बॉम्बे बेकरी। ठीक है, ये देखें कि 1911 से बनी हुई है और ये इंडियन लोग हैं जो बना रहे हैं, बॉम्बे के लोग। दूसरा, तेरी भाभी और बच्चों के लिए, अम्मी के लिए उन्होंने कहा था, तो फिर मैंने कहा लेके जाएंगे। अच्छा, ये आपको देखने में लगेगा कि बड़े सिंपल केक, जस्ट सिंपल ओल्ड स्टाइल, बट मैंने ही खाया हुआ है। सुपर, जो हम लाहौर में बेक का खाते हैं ना, वो इस कॉफी केक की कॉपी है। दिस इज द एक्चुअल वन, कॉफी एंड चॉकलेट। और देखिए कितना बड़ा इनका वो, आपको मैंने बाहर से दिखाया। हैदराबाद में कहीं से पूछे बॉम्बे बेकर्स एंड दे विल ब्रिंग यू हियर। सो कॉफी केक ही लेंगे हम लोग, और कोई पार्टिस वाला सीन नहीं है नहीं, दूसरा वाला सीन है, केक्स ही है। ये बम्बई बेकरी पे आए हुए, दोनों बैगों में केक डाल दिए। मुंबई 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 है मेरी जान, मुंबई रघु मांतरा रघु मांतरा जी। अगर किसी ने खाना तो मैं बता दे, केक आ रहा है, केक ही केक आ रहे हैं, चौकी केक, कॉफी केक। चले जी, अब हम निकलेंगे। अब हमने ये कर लिया, अब हम करेंगे, हमें भूख लगी है, अब मोबाइल अंदर रखेंगे और फिर खाने पीने के कोई करेंगे। जब हम लोग हैदराबाद आया था मैं फर्स्ट टाइम, तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले पुलाव और वो दिखाया था, वो खाया मैंने। अभी क्योंकि मैं इसका थोड़ा स्ट्रीट फूड जो लोकल है उसको भी दिखाना चाहता हूँ साथ साथ। तो ये देखें, यहाँ पे ये बन रहा है, ये क्या चीज बन रही है? बन कबाब। ये सही देसी वाला ऑथेंटिक बन कबाब बन रहा है, हम ये ट्राई करेंगे। साथ ये भी कुछ लगा हुआ, लोगों के यहाँ पे रश देखें लगा हुआ, विच इज गुड। भाई क्या है यहाँ पे?
क्या चीज है? ब्रेड रोल, अरबिक पब, अच्छा, चरगा। मजा क्या लग रहा है, ये भी ट्राई करते हैं। और ये कॉफी पॉइंट है, इसकी मुझे अशद जरूरत है कॉफी पीने की। और ये वो जगह दिखा रहा हूँ जो लोकल स्ट्रीट फूड में है, ये वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन हम अभी ट्राई करेंगे ऑथेंटिक वाला बन कबाब। पुलाव में खा गया हूँ यहाँ का फेमस। भाई साहब 2 बन कबाब लगाए जरा। ये हमारे ये कबाब किस चीज का होता है जो लगाते हो? बीफ कबाब है। अच्छा होता है, मजे का। लेके जा रहे हैं, आपने पहले नहीं खाया हुआ? कहे के वो हो रहे हैं। हमारी प्लेट आ गई है। पकड़ लिया। बर्गर भी कभी बंद कबाब का। ये क्या कह रहा है तू? नीचे से भूख लगी भाई ये है। बाकी कराची का बातें कर रहा है तू। ये कराची क्या है? कराची नहीं, वो हैदराबाद। हैदराबाद का है ये बड़ा मतलब। जब मेरे दोस्त को भूख लगती है ना तो इस तरह की बैकी बातें करते हैं। यार बोतल तो दे दो, बोतल मिलेगी। बहुत आला क्रिस्पी लग रहा है। खा तो लिया पहले। बकरा बकरा नुसरत, पता चल गया ना नुसरत है। मजे की चीज है, कोई डिफरेंट इंडियन टेस्ट है मजे का यार। चटनी सब भाई, इंडियन टेस्ट है। वो साथ वाली शॉप से बन कबाब ले रहा था, इधर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो इन्होंने भी अपना ये एक बड़ा मजे की चीजें बनाई हैं। ये चिकन पफ है प्लस चिकन चीजी ब्रेड रोल है, चरगा है। तो मुझे बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था स्पेशली। ये यहाँ पे पहले काफी क्राउड लगा हुआ था। मैंने कहा इधर हमने अपनी कॉफी भी कर दी है। हमने कौन सा रोज हैदराबाद आना होता है यार। तो मैंने कहा भाई वैसे बूढ़ी है तो डिफरेंट हैदराबाद की चीजें चखने को मिलने। कॉफी का मैं वैसे लवर हूँ बड़ा। किराए जी भाई ट्राई करवा। इसी वो मिलने की बारी आई है तो जिनको पर्चियां मिली हुई थी वो अपने अपने लिफाफे पकड़ के आगे आ गए लोग। ये कुछ चीज ले रहे हैं। अभी मैंने कॉफी पकड़ ली, बात अपना ऑर्डर हो गया, वो पकड़ ली उसे। ऐसी कॉफी की क्या बात है? अच्छा जी, स्टारबक्स तो काट गई है। नहीं, उसको उसके आसपास है। लेकिन हमें मजे की वाइब लग रही है स्ट्रीट में। बात ये भाई हमें रिक्शा वाला मिले हैं, बड़े वार्म होस्ट हैं। हमें हमने कहा आप चले जाने का नहीं, आपको मैं वापस छोड़ूंगा स्टेशन पे, आप खा पी लें जो खाना है। और क्या अल्लाह ने खूबसूरत आवाज से नवाजा हुआ है। देखिए टैलेंट को टैलेंट ही मिलता है हर जगह। जरा भाई जरा अभी जो सुना रहे थे मुझे जरा थोड़ा सा। बिछड़ गए हुए ने सदियां, मैं तेरी लबियां, फिर तू मिले किसी मोड़ दे विच तू बिखर गया मैं अजुआ इंजे बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए। क्या बात है, क्या बात है। जाने दूर गए इंजे बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए। क्या बात है यार, बहुत आला। जाने दो। क्या बात है भाई साहब, इधर है बहुत जबरदस्त। इस टाइम आपका भाई हैदराबाद की गलियों में रात के 1 बजे गाने सुन रहे हैं, मजे कर रहे हैं। आई उदास मेरा सावन, क्या बात है। मेरी जिंदगी आई उदास मेरा सावन, आस न पास रे मुझे मिलना चार सहारे वे
A few moments later. अच्छा जी, खाना मैं तो खा लिया था। मैं ज़्यादा मोबाइल इसलिए मुझे ये नहीं निकालने दे रहा था कि वो थोड़ा सा मोबाइल स्नैचिंग का सुना हुआ है इस फिल्म वाली साइड पे। हालांकि हमारा पाकिस्तान बड़ा सिक्योर और बड़ा लव्ड है, लेकिन वो कह रहा है थोड़ी सी अपनी याद करो। खैर, टू द मेन पॉइंट, इस टाइम मैं हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो बचपन से सुनते हैं कि मौला अली की कदमगाह, यानी जहाँ पे उनके पाँव के निशान जो उन्होंने कदम रखा था आए थे। अभी मसला ये है कि जब हम आए हैं स्टेशन पे भी लाइट ऑफ, लाइट चली गई और यहाँ पे भी अंधेरा है। तो अभी देखते हैं कि मैं आपको अगर अंदर कोई लाइट का इंतजाम हो तो दिखा दूंगा, नहीं तो मैं तो ज़्यादा करूंगा। अच्छा जी, लाइट गई हुई है, लेकिन मौला अली की कदमगाह बचपन से हमेशा सुनते थे कि हैदराबाद में मौला अली की कदमगाह जहाँ पे उन्होंने अपने कदम के निशान है टुकड़ा। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम ये देखना हुआ, लेकिन लाइट गई हुई है अनफॉर्चुनेटली। ये देखिए, पूरा मौला अली के जो एक्चुअल रोज है उसके जैसा बनाया हुआ है और बड़ा अच्छा, लेकिन लाइट की वजह से मैं जस्टिफाई शायद ना कर सकूं। लेकिन चलें, इतना तो हो गया कि बेशक कदमों के बाहर से ही यहाँ पे आने का मौका तो मिला, और अगर लाइट आती है तो मैं आपको कुछ डिटेल में भी अंदर से दिखा। अच्छा जी, लाइट आ गई है, लेकिन डैम किया हुआ है। अगर यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी जिसकी वजह से सारा ये ग्लो कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सलाम पेशी करना था, यहाँ से हो गया। इंशाल्लाह किस्मत में हुआ तो फिर आएंगे, क्योंकि वो 10 बजे गेट बंद कर देते हैं अंदर का, अंदर मसलन जो जगह जहाँ पे वो कदमगाह है। लेकिन हम यहाँ तक आ गए, हम यहीं पे अपनी खुशकिस्मती समझ। ये ख्याल हम कैसा लगा होगा। खैर, अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है और वापसी की मैंने बिजनेस क्लास करवाई हुई थी, आते हुए तो मैं आ गया उस पर। अभी आपको सारा वो भी एक्सपीरियंस दिखाएंगे कि हाउ एक बिजनेस क्लास ट्रेन एक्सपीरियंस विल बी। तो निकल रहे हैं अभी यहाँ से। स्टेशन पे हम लोग आ गए हैं। ये पहले मेरी ट्रेन के अंदर का मंजर देखे, रेस्टोरेंट देखे कैसा है। अभी मैं थोड़ा सेटल डाउन हो लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कौन सी बिजनेस क्लास आने की भाई हुई है। लेट्स सी। आपको एक मजे का सीन बताता है। थोड़ा सा मैं सहब हो गया, मेरी बिजनेस क्लास की टिकट थी वो मैं अभी दिखा दूंगा। 11,000 मेरा भी फीसदा टोटल हमारा 22,000। अच्छा, टिकट की जिम्मेदारी लगवाई थी मैंने हनी की टिकट की जिम्मेदारी लगवाई थी, लेकिन हनी साहब ने 10 तारीख की 12:40 पे थी। हनी मसलन 12 बजे के बाद डे बदल जाता है। तो जब हम ट्रेन में आए, मैंने कहा आपकी तो ट्रेन चली गई है, हमारी बड़ी बहस हुई। उसके बाद अभी ये देखें, मैं नाम हाइड करके, ये नई टिकट, ये हमारी, ये टोटल 21,000 40 की चला हमने गया। कॉलर की दोबारा नई टिकट्स ली है। थकावट हमें एक्सट्रीम, और ऊपर से ये ब्लेंडर हनी ने मरवा दी है। चलाओ जी, क्या करें? आओ जी। इसका एक बहुत बड़ा मजे का शीशा, ये देखें शीशे का डोर है, इसको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे खुल जाएगा। फाइनली हम लोग अपनी सीट्स पे आ गए। आगे स्क्रीन है, ठीक है। ये खाना खाने के लिए ट्रे, जिस तरह यहाँ पे चार्जर के लिए पोर्ट्स दिए हुए, ठीक है। साफ सुथरा एनवायरनमेंट है, खुली खिड़कियाँ हैं। खाना वाना तो ये इकॉनमी में भी इन्होंने दिया था, बिजनेस में भी जाहिर है। और लेकिन जो रेस्टोरेंट वाली कार थी जो मैं भी आपको दिखाऊंगा सुबह भी यार, उसका क्या एटमॉस्फेयर था। इसलिए बोल रहा हूँ, लोग डिस्टर्ब ना हो, सोए हुए बेचारे। तो अभी थोड़ा सा नैप लेंगे, आपको कोशिश दिखाता हूँ। और अब हम भी थोड़ी देर बाद आऊँ, यहाँ पे लगाते हैं चार्जर, ठीक है। और वायदे भी इन्होंने यहाँ पे भी फैसिलिटी है कि आप बेल दबाएं और कुछ भी आपने ऑर्डर करना है, कुछ भी चाहिए, एनीथिंग यू वांट, तो यू कैन हैव इट। Later. वेलकम बैक। हो गया थोड़ी देर के बाद हम, आपके लिए थोड़ी देर था, लेकिन मेरे लिए ये 3 घंटे का कंसेक्टिव नैप था, जो कि मुझे कोई 1 हफ्ते के बाद लेना हुआ, यू कैन से। अभी सुबह 8 बजे का टाइम है और ब्रेकफास्ट आ रहा है। मैंने कहा वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये इन्होंने एक पैकेट दिया। मैंने कहा शायद तो ब्रेड श्रेड दिया, लेकिन नहीं। इसमें था टूथब्रश और मिनी टूथपेस्ट और 7 सोप और पॉम, चीज़ वेरी गुड है। इसके साथ ये भी करेंगे।
अभी ब्रेकफास्ट किस तरह ट्रॉली में सर्व हो रहा है, जहाज में होता है। ब्रेकफास्ट हमें दे दिया गया जिसमें ब्रेड की 2 पीसेस हैं। ये है ऑमलेट, ठीक, बटर पाकिस्तानी, जैम एवरीडे चाय के लिए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में डी, लेकिन फिर भी इट्स वेरी गुड। Nap off, not a nap, you can say sleep off 7 to 8 hours, क्योंकि हम लोग इतने थके हुए थे 4-5 दिन से जब आके मील पे बंद किया, आँख खुली तो मील आके। वैसे मेरा इरादा है जो रेस्टोरेंट है उधर जाने का, तो वो इतना खूबसूरत बना हुआ है, मैंने वहाँ पे जाके खाना। अभी इसको खाते, ये जिस ब्लॉग के लिए आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन शायद मैं वहाँ से आई हैव समथिंग, और अगर ये खा लिया मैंने ये तो फिर वहाँ पे कॉफी पीऊंगा दैट्स इट। लेकिन उस जगह की वाइब बहुत अच्छी है। उसमें दिखा देते हैं आपको क्या क्या है। हमारे पास जीरा दिया है, रायता, ठीक है, दिस इज बिरयानी विच इज क्वाइट गुड, और ट्रेन के हिसाब से बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। क्यों भाई बाबा, कैसा? कौरमा है एंड दाल एंड नान रोटी। एक चीज की बस कमी लग रही है, बोतल नहीं देते, कोक शोक वगैरह वो तो है, लेकिन ये देते नहीं है साथ, ये देनी चाहिए। बाकी सुपर्ब है फ्रॉम माय साइड। और ये बाहर का नज़ारा भी कर लें जरा। अच्छा जी, तो हम लोग जो मैंने कहा था आपको कि दिखाऊंगा, ट्रेन में जो डाइनिंग एरिया रेस्टोरेंट बना हुआ है, क्या मजे की वाइब है। इस तरह की सारी ट्रेन, हालांकि मैं तो खुद बिजनेस क्लास में बैठा हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छा फैसिलिटेट किया, हमें बड़ी चीज़ें दी। लेकिन जो डाइनिंग एरिया बना हुआ है उसकी क्या ये, लेकिन क्या मजे का इसका सारा ये डे वगैरह। रात को हम लोग बैठे हुए थे, रात को और अच्छा लग रहा था। रात को बहुत, क्योंकि लाइट इतनी मजे की ड्रामेटिक और एक्सक्लूसिव लाइट थी। लेकिन रात को हमारा जी इशू हो गया, जी साहब ने टिकटें वाला किया, टिकट थी कल की, हम अगले दिन आए, हमने नई टिकटें निकलवाई यहाँ पे। और यहाँ पर कहते हैं नहीं, वो पासी साहब को कहते हैं देखिए यहाँ से तो बड़ा मजे का ये ना, इट्स वाइब। किसी को कहते भी शर्म आ रही है। ज्यादा नहीं, उस टाइम ज्यादा ट्रेन का सफर भी यार करना चाहिए, मजे का। थोड़ा सा ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता, लेकिन होता मजे का। हमने जाते वक्त मैंने इकोनॉमी में ट्रैवल किया, वो भी एक एक्सपीरियंस था। आते हुए मेरी बिजनेस एक जाहिर, एक नई बिजनेस करवाई, ये भी एक एक्सपीरियंस है। क्योंकि डिफरेंट जंक्शन, डिफरेंट स्टेशन से होके आप आते हो, तो ये बड़ा एक ऐसा एक्सपीरियंस। और ये डाइनिंग तो बहुत अच्छा, वो तो मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि वो ट्रेन में क्या दे रहे हैं। एक्चुअल मुझे अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है ये बर्गर डाइनिंग लाउंज में, ये व्यू आपको दिखा दिया हुआ। और ये देखें, हाँ क्या तुम्हें वहाँ का फ्रेश बर्गर नहीं लेंगे। चलिए एसी में बैठ के ना बॉडी थोड़ा होती है, अंदर की आपने कहा जरा आपको थोड़ा भाई ज़्यादा नहीं, आपको पाकिस्तान दिखा दे। हम कुछ ही देर में लाहौर स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। शुक्र है, हम तो शुक्र ये है अराइव्ड सेफली लाहौर। अब बाहर निकलते हैं, फिर अपना कैमरा ऑन करते हैं। क्या बात है लाहौर की, जहाँ मर्जी दुनिया के कोने पर चले जाओ, जो खुशी यहाँ पे आके होती है ना, उसका लेवल ही और है। वो आले ड्राइवर आले हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या हाल है दान, ठीक हो? शौकत साहब किधर बैठे हुए हैं? मामू मेरे से पहले क्या है, मामू मेरे से पहले के निकले हुए, मेरे से बाद पहुंचे हैं। चलो आजा मामला, बैठो। अच्छा जी, घर आ गए, बच्चों की एक्साइटमेंट मुझे दूसरा आराम से छोटा किधर है? अच्छा देखिए, मुराद मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा, मामू क्या बात यार, ये क्या यार, माशाल्लाह यार, देख लो मुझसे नहीं मिला ये।
आपके बेटे तो मिल रहे हैं कब से। ये हम इंतजार कर ये देखो इधर तो देख भूखी मुझे भी मिल ले मामू मिले ही नहीं यार। सेकंड ऑप्शन मुझे रखा हुआ है। अच्छा जी मामी से मिल लें। अम्मी से मेरी मुलाकात हो गई है, आपकी भाभी से भी। अम्मी ने कहा अभी मैं अगले व्लॉग में आऊंगी, यानी नेक्स्ट जो भी आएगा। लेकिन मामी जान किधर हैं? इधर आ जाए। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है मामी? मामी आपको पता है वहाँ पे हमें काफी फैंस मिले, लेकिन एक फैमिली थी 5-6 लोगों की आंटियां, उन्होंने मेरे से पूछा कि हम आपके बड़े शौक से देखते हैं, बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि हमने इंटरनेट आपकी वजह से लगवाया। उनका इतना कहना बेशक किसी ने किस वजह से भी, लेकिन उन्होंने इतना कहा मुझे बड़ी उन्होंने कहा मामी तो आई होंगी साथ, कोई आया ना आया हो। मैं कहा नहीं मामी नहीं आई। बहुत मेहरबानी हाँ। हमें देखने के हाँ लिए। हाँ मामी ऐसे ही देखते रहे और वायरल करते रहे। हाँ मामी तुझे मिस तो नहीं किया है बिल्कुल भी। नहीं क्यों नहीं। अच्छा मैं कहते नहीं। अच्छा मामू वहाँ पे जाके ऐसे सुस्त, मामू ने अपनी बीवी से ज्यादा बुराक को मिस किया हुआ था। आया अभी आपने देखा वो कैसे मिले। मामी क्या बनाया है मेरे लिए? मैंने बनाया जिंजर देसी मुर्गा। हाँ देसी। हाय हाय हाय। लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, खाते हुए नहीं दिखाऊंगा। मैं अभी नहीं खा रहा, मैं ट्रेन में बहुत खाता पीता। मामी हैदराबाद में अच्छा ऐसे खाने, मामी हैदराबाद का पुलाव वो बेस्ट तो पुलाव। मशहूर है ना और फिर जो मैंने स्ट्रीट फूड खाया मामी है लेवल। अच्छा अभी मामी के लिए मैंने जो किचन कहा था कि मामी को अंदर वाला तो रेडी करवा दिया हुआ आपने। रमजान से पहले बाहर वाला भी आपको दिखाऊंगा और आप कहेंगे वाह वाह वाह, क्योंकि एक बार जो भाई ने कमिटमेंट कर दी क्यों मैं आपको दिखाता हूँ मामी ने मेरे लिए। मामी कौन सा राइट लेफ्ट? दोनों दिखा दो। ये जी हमारी मामी का बना हुआ देसी मुर्ग का कढ़ाई मेरे लिए पड़ा है। और अभी क्योंकि मैं व्लॉग बहुत लंबा नहीं कर रहा, ये देसी बच्चे ये मुर्गे आते हैं और मैं व्लॉग इस साइड पे नहीं खा रहा अभी। मैं व्लॉग बस अब रूम में जाके व्लॉग एंड करते हैं। चलें अब खाने पीने वाला अभी नहीं दिखाता यार, माशाल्लाह बहुत खाना पीना आपको दिखा दिया। ये अभी ना कैमरा इधर करा, तुम्हारे लिए नया डिश आउट करने के लिए लेकर आए हैं कुछ। अभी इसमें करेंगे अभी दिखाना है कि नहीं? दिखाती हूँ ना, इसीलिए तो बता रही हूँ ना। मामी अनबॉक्सिंग कर रही है उसकी। मामी को पता है हम बड़े मामी, लेकिन जो हैदराबाद में चीजें हैं, बॉम्बे बेकरी तो है मामी वगैरह के लिए केक और सबके लिए तो मैं लेके आपने देखा है, लेकिन जो बॉम्बे बेकरी में चीजें हैं ना। हाँ गर्मा गर्म नीचे लगाऊंगी कैंडल। अच्छा कैंडल वाला है। हाँ और गर्मा गर्म रहेगा। चलिए गुड मामी। चले मामी मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं फिर थोड़ी देर तक। चलिए ऊपर चल के ब्लॉग एंड करते हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर अपना ही होता है यार। क्या सुकून मिला आके, अपने शहर अपने घर की अपने लोगों की क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जो हमारी 7 की सिंध की सीरीज थी वो आज हो जाती है ख़त्म। इंशाल्लाह व्लॉग हमारे इसी पैटर्न से आते रहेंगे। शायद मैं थोड़ी सी स्पीड अप भी कर दूं, लेकिन जो 2-3 दिन बीच में गैप हुआ वो ये था कि 7 सिंध में ड्यू टू एक्सट्रीम क्राउड उनका शायद नेट पे लोड बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था इंटरनेट, इसलिए होगा। लेकिन इंशाल्लाह व्लॉग अब रेगुलर आते रहेंगे। जिस एक दिन के गैप से आ रहे थे, आगे रमज़ान सीरीज शुरू होने वाली है वो भी बड़ी मज़े की होगी। लेकिन उससे पहले भी जो हमारी एक्टिविटीज़ जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ रहेंगे। अपने प्यार का लेवल बढ़ा के रखें, दबा के रखें, कमेंट अच्छे किया करें ताकि उससे पढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलती है मज़ीद अच्छे व्लॉग लाने की। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, बहुत थक गया आपका भाई। उम्मीद करता हूँ ये सारे व्लॉग आपको अच्छे लगे होंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।